नमस्कार, बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज क्या क्या है खास। सबसे पहले नजर उन खबरों पर। तो बुलेटिन में आज बात होगी वाजे का गुरु हुआ गिरफ्तार, बताएंगे एंटीलिया और मनसुख हिरेन हत्याकांड से क्या है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का डर्टी कनेक्शन। इसके अलावा आपको दिखाएंगे डेल्टा प्लस ने हिंदुस्तान में कहां किया पहला शिकार, क्यों खतरनाक है डेल्टा प्लस का वार। साथ ही बात होगी बाइडेन और पुतिन की मीटिंग की, बताएंगे हाथ तो मिले लेकिन नजरें क्यों नहीं मिल पाई, क्या हुआ इस मुलाकात में। इसके अलावा बात होगी एक्सक्लूसिव स्टोरी की, एक तरफ बाइडेन पुतिन में बात, दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर की प्रैक्टिस आखिर चल क्या रहा है। इसके अलावा जो कभी अमेरिका के साथ था वही स्विट्जरलैंड अब क्यों अमेरिका की आंखों में खटकने लगा है, विस्तार से जानिए। और अंत में बात जर्मनी की, जहां सड़कों पर छिड़ गई है जंग। तो आइए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की। जी हां, तो प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की शुरुआत मुंबई में सुपर कॉप की गिरफ्तारी की खबर के साथ। एंटीलिया केस में हुआ है बड़ा खुलासा। मुंबई के एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड के राज से पर्दा उठाने के लिए जुटी जांच एजेंसियों के हाथ उस शख्स की गर्दन तक पहुंच गए जो इस साजिश के हर राज से वाकिफ है, और उस शख्स का नाम है प्रदीप शर्मा। तो एंटीलिया केस और हिरेन मर्डर मिस्ट्री के साथ सचिन वाजे के गुरु प्रदीप शर्मा का क्या है सॉलिड कनेक्शन, आइए हम आपको बताते हैं। गिरफ्त में वाजे का गुरु, एनआईए का एक्शन फिर शुरू। वसूली का गैंग्स ऑफ खाकी, कुंडली खुलनी अभी बाकी। प्रदीप शर्मा की भूमिका क्या, साजिश का सारा राज खुलेगा। मुंबई के एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड के राज से पर्दा उठाने के लिए दौड़ रही एनआईए के हाथ उस शख्स की गर्दन तक पहुंच गए हैं जिसे साजिश का हर राज पता है। जी हां, प्रदीप शर्मा। साजिश को कैसे अंजाम देना था, कैसे सबूतों को मिटाना था, कैसे हर जाल से बचकर निकलना था, मास्टरमाइंड सचिन वाजे के साथ पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को यह अच्छे से पता था। सचिन वाजे तो धरा गया, लेकिन लूप होल्स का फायदा उठाकर प्रदीप शर्मा लंबे समय तक जांच एजेंसियों को छकाता रहा। कहते हैं ना, गुनहगार कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ ही जाता है जिससे उसका सलाखों के पीछे जाना तय हो जाता है। मनसुख हत्याकांड में भी प्रदीप शर्मा ने यही गलती कर दी। पूर्व इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। एनआईए ने आज सुबह ही प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया है और लगातार प्रदीप शर्मा से पूछताछ जारी है। इस वक्त हमें एनआईए दफ्तर में, और इससे पहले भी 2 बार एनआईए प्रदीप शर्मा से पूछताछ कर चुकी है। मनसुख हिरेन की हत्या में प्रदीप शर्मा की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। बताया जाता है कि 4 मार्च को मनसुख हिरेन को जिस नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था, उस सिम कार्ड का आखिरी लोकेशन जो था प्रदीप शर्मा का घर दिखा था। यही कारण है कि तभी से प्रदीप शर्मा एनआईए के राडार पर थे। प्रदीप शर्मा का एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड से क्या कनेक्शन है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन साजिश के इस मोहरे को गिरफ्तार करने के लिए कैसे जाल फैलाया गया, पहले वो जान लीजिए। प्रदीप शर्मा को पुणे की एमवी वैली से गिरफ्तार किया गया। प्रदीप शर्मा के साथ 2 और लोग सतीश और मनीष को भी गिरफ्तार किया गया। प्रदीप शर्मा पर सबूत मिटाने और साजिश में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तारी से पहले एनआईए और मुंबई पुलिस की टीम ने प्रदीप शर्मा के घर पर रेड की थी। इसके अलावा एनआईए ने प्रदीप शर्मा के एनजीओ के दफ्तर पर भी छापेमारी की। रेड के दौरान जांच एजेंसियों ने शर्मा के घर से प्रिंटर, लैपटॉप समेत कई दस्तावेज बरामद किए। कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को 28 जून तक एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। तस्वीरों में देखिए कि तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। जो एनआईए की टीम है वो छापेमारी करके लौटी है। बताया जा रहा है कि कई जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इसके अलावा कुछ कागजात भी जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तो सचिन वाजे इस पूरे
मामले का मास्टरमाइंड है सचिन वाजे ने भी प्रदीप शर्मा का नाम लिया था। इसके अलावा जो कई और आरोपी हैं, इसमें 3 पुलिस वाले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका भी लिंक प्रदीप शर्मा के साथ सामने आ रहा था, जिसके बाद एनआईए ने छापेमारी की है और उन्हें हिरासत में लेकर भी पूछताछ की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े और अहम खुलासे मनसुख हीरेन की हत्या मामले में, साथ ही साथ जो एंटीलिया विस्फोटक मामला था उसमें सामने आ सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक आरोपी का जो आखिरी लोकेशन है वो भी प्रदीप शर्मा के इसी घर के पास में मिला था जहां पर वो रहते हैं। यही वजह है कि अब एक अहम मोड़ इस पूरे मामले में आ चुका है। आप देखिए तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं, एनआईए के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आप देखिए कुछ एविडेंस है, कुछ दस्तावेज है, उनको भी यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। एंटीलिया और मनसुख हीरेन हत्याकांड में प्रदीप शर्मा सचिन वाजे की क्राइम कुंडली का एक अहम किरदार रहा है। वो राज जानता है जिसे जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं। प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी इस केस में सचिन वाजे के बाद दूसरी सबसे अहम गिरफ्तारी है। सचिन वाजे के गुरु के नाम से मशहूर प्रदीप शर्मा पर एंटीलिया और मनसुख हीरेन की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए और जांच एजेंसियों के सामने ये बात पहले ही आ चुकी है कि मनसुख हीरेन की हत्या की साजिश इसी साल 1 से 4 मार्च के बीच रची गई थी। यही नहीं, इसी दौरान सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा की मुलाकात भी हुई थी। प्रदीप शर्मा के एंटीलिया केस और मनसुख हीरेन हत्याकांड से क्या कनेक्शन है, ये जानना भी जरूरी है। इसी साल 2 मार्च को प्रदीप शर्मा कमिश्नर ऑफिस गया था। उस वक्त सचिन वाजे भी वहां मौजूद था। 4 मार्च को मनसुख का शव कलवा मुम्बरा रेती बंदर खाड़ी में मिला था। इसी दिन यानी 4 मार्च को मनसुख को आखिरी बार एक व्हाट्सएप कॉल किया गया। जिस नंबर से कॉल की गई थी उसका आखिरी लोकेशन अंधेरी के जेपी नगर इलाके का था। अंधेरी के जेपी नगर इलाके में ही प्रदीप शर्मा का घर है। इस पूरे साजिश से पर्दा उठाने के लिए पूर्व इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा जांच एजेंसियों के राडार पर लंबे समय से था। इससे पहले 2 बार प्रदीप शर्मा से पूछताछ हो चुकी थी, लेकिन एनआईए को कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे। लेकिन इस मामले में जैसे ही 2 आरोपी संतोष सेलार और आनंद जाधव की गिरफ्तारी हुई, इस साजिश से पर्दा उठ गया कि कैसे इस मामले में प्रदीप शर्मा शामिल है। अब एनआईए को उम्मीद है कि जो राज सचिन वाजे ने नहीं बताए वो राज प्रदीप शर्मा उगलेगा। मुंबई में प्रदीप शर्मा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। मुंबई पुलिस में रहते हुए प्रदीप शर्मा ने 312 एनकाउंटर कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। प्रदीप शर्मा 1984 बैच के अधिकारी हैं। प्रदीप शर्मा ने अपने करियर में करीब 312 लोगों का एनकाउंटर किया। 2006 में लखन भैया एनकाउंटर केस में प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। लखन भैया एनकाउंटर केस में प्रदीप शर्मा को जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन सबूतों के अभाव में प्रदीप शर्मा छूट गया। इसके अलावा प्रदीप शर्मा अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन मामले में सस्पेंड भी हो चुका। प्रदीप शर्मा शिवसेना के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका। विधानसभा चुनाव 2019 में नाला सुपारा से प्रदीप शर्मा प्रत्याशी थे। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के सीने में इस साजिश के कई राज दफन हैं। बचने के लिए प्रदीप शर्मा कह रहा है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वो सचिन वाजे को नहीं जानता, लेकिन प्रदीप शर्मा के खिलाफ मिले सबूत उसके गुनाहों से पर्दा उठाने के लिए काफी है। इंद्रजीत सिंह के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।